ध्यान दें। चलो तो आज हम जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना, ये पुरानी बुक का है, नए चैप्टर की बात करेंगे। नए चैप्टर जो माने न्यू एनसीईआरटी बात है, नया सिलेबस, इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? पुष्टि पादपों में लगेगी प्रजनन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैंने कल बता दिया था, थोड़ी सी क्लास कल चल गई थी, मैंने कल बता दिया कि पुष्प किसमें खिलता है ना। कल मैंने क्या बता दिया था? पुष्प किसमें खिलता है। देखो बता दे रहा हूँ थोड़ी बातें और है ना, कि जो हमारे जितने भी, ध्यान समझना कि जितने भी प्लांट होते हैं क्या होते हैं, अपने आसपास बहुत तरह के प्लांट देखोगे, पर हर प्लांट में फूल नहीं खिलता है ना। बात समझ में ना, हर प्लांट में फूल नहीं खिलता है। तो सिंपल सी बात जो है, जो हमारे प्लांट है क्या है, हमारे पादप है ना जी। पादप है, इसको कितनी भागों में बांट दिया गया था जी? कल बताया था शैवाल होता है। क्या होता है जी? शैवाल होता है ना जी। शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा, क्या ब्रायोफाइटा, और क्या था? टेरिडोफाइटा। क्या था जी? टेरिडोफाइटा है ना। और क्या था? जिम्नोस्पर्म। क्या था? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और क्या था? एंजियोस्पर्म। क्या था? एंजियोस्पर्म है ना। चलो ध्यान समझिए, जितना नहीं, एक आने से नहीं, यहाँ तक जितना था ये सब क्या होते हैं, इनमें फ्लावर नहीं खिलता है। पुष्प क्या होता है जी? फ्लावर जो हमारा है ये क्या होता है? नहीं बनता है। क्या? फ्लावर नहीं बनता है। फ्लावर किसमें बनता है? क्या बनता है? इसमें। ठीक है, बात समझ में आई? क्या होता है? फ्लावर किसमें खिलता है? अब हम थोड़ी एनसीईआरटी देखेंगे ना, थोड़ी बातें एनसीईआरटी पे लिखी वो देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं ना। देखो थोड़ी बात अब बोला गया एनसीईआरटी में, देखो लिखा क्या गया है कि हमें क्या क्या करना है। लिखा गया पुष्प, इसमें आवृत्त बीजियों का एक आकर्षक अंग। क्या है? हाँ, क्या होता है पता है ना? जब से पेड़ है तब से फूल क्या है ना। कितने पेड़ देखोगे, पेड़ की सुंदरता किससे पता चलती है? उसके फूल से है ना। पेड़ की गुणवत्ता क्या है, पेड़ कैसा है, फूल से पहचान जी, ऐसा होता है ना। तो ये बोला गया पेड़ का सबसे ज्यादा आकर्षक अंग कौन सा होता है? फूल। फूल है ना, पुष्प की बात देखते हैं है ना। हाँ वही पुष्प है। तो हमें वही देखा गया, बोला नहीं गया है क्या हम, देखो ध्यान से बोला गया है, क्या हम भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली नहीं है। क्या बोला गया जी? क्या हम भाग्यशाली नहीं है ना। मैंने भाग्यशाली बोला गया कि पौधे कैसे करते हैं? लैंगिक प्रजनन है ना। पेड़ पौधे कैसे हैं? लैंगिक प्रजनन है। अब देखना, असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी आकर देखते सुनते, या जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं है ना, और उनके भरपूर अंग आदि सभी बातें उनके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती है। बोला गया, मैंने कल बताया था ना कि जो फूल का जो रंग क्या है, रंग, तो वो रंगीन क्यों होता है? ताकि जो भी परागकारीन है, जो भी परागण करवा रहे हैं, परागण का मतलब होता है पराग कणों को क्या उठा करके स्त्री वाले भाग में क्या करना, पहुंचाना है ना। थोड़ी बातें हम आगे पढ़ेंगे, पर सभी थोड़ी बातें कहने का मतलब क्या है कि जो नर वाला भाग है, नर से नर युग्मक उठाएंगे और उसे मादा युग्मक तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। क्योंकि दोनों पेड़ पौधे में जो नर युग्मक और मादा युग्मक जो होता है, वो दोनों कैसे होते हैं? अचल होते हैं। क्या होते हैं? अचल मतलब चल फिर नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? चल फिर नहीं सकते हैं, अचल होते हैं। इस वजह से उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। ठीक है, तो माध्यम या तो वो जैविक हो सकता है या फिर अजैविक। जैविक बोले तो जीवित कोई हो सकता है, अजैविक बोले तो क्या, निर्जीव। अब निर्जीव में या तो हवा होगी या तो जल होगा। जैविक में बहुत कुछ हो सकता है ना। कोई कीट हो सकता है, सांप हो सकता है, घोघा हो सकता है, चमगादड़ हो सकता है, हाथी हो सकती है, चींटी हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है ना। ऐसे बहुत कुछ हो सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे है ना। वही बोला गया क्या कि ये सब लैंगिक प्रजनन क्या है, सहायक है। कौन? रंग। रंग रहेगा आकर्षक, तभी तो आकर्षित होंगे कौन? कीट है ना, चाहे कीट हो, भौरे हो, जो भी है ना जी, याद रखो। चलो अब देखो लिखा गया है पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। देखो फूल हमारे लिए बहुत उपयोगी है ना। जैसे तुम केसर, केसर नाम सुना है? केसर जो खाते हो वो भी फूल का हिस्सा होता है। क्या होता है? फूल का हिस्सा होता है। लौंग का नाम सुना है? लौंग भी हमारे किसका हिस्सा है? फूल का हिस्सा। लौंग फूल ही होता है। ठीक है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जैसे शादी विवाह होता है, गेंदा का फूल, गुलाब का फूल और भी अन्य फूल लगते हैं। कोई त्योहार, अभी आगे सब बातें लिखी हुई है ना जी।
चाहे कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, बिना फूल का कोई फंक्शन पूरा नहीं होता। आदमी के पैदा होने से मरने तक फूल की जरूरत होती है। पैदा हुआ तो भी फूल रहेगा, मरेगा तो भी फूल रहेगा ना जी। ये बातें सब कुछ लिखा गया, अभी दिखा रहा। ठीक है, देखो बोला गया ना कि सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। बोला गया है जितने भी पेड़ माने ऐसे पेड़ है जिनमें फूल खिल रहा है ना, वो कैसे होंगे, आवृत बीज होंगे, याद रखना है ना। इसके अलावा और कोई पेड़ में माने इसके अलावा जो था ना पेड़ोफाइटा जो भी थे उनमें फूल नहीं खिलता है, केवल फूल किसमें खिलता है, आवृत बीज में खिलता है। क्या तो फ्लावर्स में खिलता है। तो जितने भी पुष्पी पादप है यानी आवृत बीजी पौधे हैं उनमें क्या होगा, लैंगिक प्रजनन होगा, श्योर है। ठीक है, उसके अलावा भी और भी प्रजनन की विधियां होती हैं, है ना, वो भी हो सकती हैं, तो उसकी चर्चा हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, लैंगिक प्रजनन, है ना जी। आगे देखो थोड़ी बातें, देखो थोड़ी बातें अब आगे देखो क्या लिखा गया है कि देखो पुष्प क्रमों, पुष्पों एवं पुष्पी अंगों का रचना में विविधता पर एक दृष्टि डाले तो वे अनुकूलन का एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, याद रखना, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, फल बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। कहने का मतलब है कि जितने भी आपने देखा होगा जितने भी पेड़ होते हैं उतने वैरायटी का क्या होता है, फल होता है, उतने वैरायटी की उनकी पंखुड़ियां होती है, माने फूल की संरचना भी भिन्न भिन्न होती है, साथ साथ उनका रंग भी भिन्न भिन्न होता है, और जितने भी उनमें अंग है उनमें भी क्या होती है, वेरिएशन यानी विभिन्नताएं होती है। ये विभिन्नता यही दर्शाता है कि फूल क्या जिस वातावरण में रह रहा है उसके अनुसार क्या होता है, उसका फूल होता है। ठीक है, कुछ फूल मरुस्थलीय होते हैं जिनमें जो पंखुड़ियां उनकी होती है वो मांसल होती है, मोटी होती है, जैसे रुई का पेड़ देखा हुआ है ना, मोटी मोटी उसकी पत्तियां होती है, होता है कि नहीं। कहने का मतलब है कि जिस तरह का फूल है माने वो अनुकूलन के अनुसार उसका फूल होता है। ठीक है, जो भी उसमें बनावट है, जो भी संरचना है वो किसके अकॉर्डिंग होती है कि वो किस वातावरण में रह रहा है। बात समझ में ना, जैसे पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो भी अनुकूलन के अकॉर्डिंग होता है कि कहाँ पे वो रह रहा है। जैसे मरुस्थलीय पेड़ है इनकी पत्तियां कांटेदार होती है। ठीक है, बात समझ में ना। या फिर जो या आप देखेंगे जहाँ बर्फीले हैं उनमें कैसा होता है, उनमें से एक कूप के आकार की होती है, मतलब पतली पतली किनारे चौड़ी होती है, उसमें नारी नारी से बना हुआ है। जैसे आपने तरकुल का देखा होगा, धनसा देखा है कि नहीं, देखते ना, वो कैसा पौधा है, वो एक तरह का है ऐसे जहाँ बर्फीले क्षेत्र में है ना जी, ऐसा है, ताकि उस पर अगर कोई कुछ भी गिरे फट दे सर दे नीचे आ जाए। देखा होगा ना कि जो घर बनाते हैं कभी, हाँ जो बर्फ वाले ऐसा बनाते हैं, हाँ देख ली, ताकि बर्फ अगर आए फटाक से गिर जाए ना जी। हमारे यहाँ से छत बना देंगे ना तो बर्फ लग जाएगी और घर पूरा क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, कोई काम का नहीं। ठीक है, तो वो अनुकूलन एक तरह क्या रहने का एक तरीका है। वैसे ही बोला गया कि क्या हो गया कि जो भी इसमें पौधों पुष्प क्रम समझ रहे हैं क्या होता है, जैसे कुछ फूल बहुत छोटे होते हैं, क्या होते हैं, जैसे गेंदे का फूल क्या होता है, बहुत छोटा होता है ना। जो हम गेंदा देखते हैं तो आगे दिखाया गया होगा, दिखा रहा है ना, आगे देखिए दिखा रहा हूँ थोड़ा सा ना, पीछे दिखाया गया होगा। देखिए फूल दिख रहा है ना, ये हालांकि सही नहीं, बहुत अच्छे दिख रहा है, लेकिन फूल दिख रहा है कि नहीं, ये भी फूल, ये भी फूल दिख रहा है ना, ये गेंदे का एक वैरायटी का है, वैसे ही है ना जी। ऐसा गेंदा देखा होगा ना, इसमें भी है नहीं, मैं दिखा दूंगा बाद में। गेंदे का फूल देखिए ना, तो गेंदा का जो फूल होता है वो फूल नहीं होता है, क्या होता है, वो फूल का गुच्छा होता है, क्या होता है, उसे हम बोलते हैं पुष्पक्रम। क्या बोलते हैं, गेंदे में पुष्प पुष्प बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्या होते हैं। अगर आपसे कोई बोले गेंदे का फूल लाइए तो गेंदा का फूल खड़ा थोड़ी लाएंगे, वो फूल नहीं होगा, क्या होगा, पुष्पक्रम होगा, उसमें से एक निकालेंगे और क्या बोलेंगे, गेंदे का फूल। ठीक है, क्या ये अभी पढ़ेंगे आगे ना, पराग की दवा है ना, आगे बढ़ेंगे उससे बातें, बात समझे ना। जैसे दिखा गया ना, तो फूल नहीं होता, क्या होता है, फूल का गुच्छा, क्या है, आगे पढ़ेंगे ना। ये जो दवा है पॉलिन है, जो परागकण होता है ना, परागकण से टैबलेट बनता है, जैसे रिवाइटल वगैरह खाते हैं ना, एनर्जी, वैसे ये सब दवा है ना जी। आगे पढ़ेंगे थोड़ा, है ना, दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ एनर्जी समझिए, फिर से एनर्जी की है ना, चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब आपको मैंने क्या बता दिया कि जो यहाँ पुष्पक्रम का मतलब क्या होता है, पुष्पक्रम का मतलब होता है
फूल के गुच्छे क्या होते हैं, जो फूल छोटे छोटे होते हैं। अब छोटा छोटा फूल है, वो दिखेगा भी नहीं, उसकी बहुत गंध भी नहीं होगी, है ना। अगर एक छोटा सा है, उसकी गंध भी नहीं होगी, बात समझ रहे हैं। और भंवरा अगर कोई आ गया तो बैठेगा कहाँ पे, उसके छोटा सा है। अब जो गेंदे का फूल अगर है, उसमें असंख्य फूल होते हैं। क्या होते हैं, जितना आप उसको तोड़ने के बाद जितना काला काला दिखता है ना, उतने उसके बीज बनते बने, उतने उसके फल फूल थे। क्या थे, फूल। वो फूल नहीं, फूल का गुच्छा है, ठीक है। बात समझ ना। जैसे गेंदा देखिए, तो गेंदा क्या है, वो फूल का गुच्छा है। एक गुलाब एक फूल है, गुड़हल एक फूल है, क्या है, बड़ा फूल है। जो छोटे फूल होते हैं, सूर्यमुखी फूल नहीं है, वो भी क्या है, पुष्पद्रम। क्या है, पुष्पद्रम है ना जी, बड़ा होता है। उससे क्या मतलब, तो जो छोटे फूल होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं। क्या रहते हैं, क्यों रहते हैं ग्रुप में, रीजन क्या था, ताकि जो भी परागकण क्या है, माने जो परागण परागकारी हैं, उनको आके बैठ जाए, अच्छे से बिजलाए जाए, माने दिखे उन्हें, है ना। उनकी महक, अब ज्यादा रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो उनकी क्या गंध भी निकलेगी। वैसे गंध निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी, है ना। छोटा होगा, सब कुछ छोटा होगा, थोड़ा होगा, कोई भौरा के नहीं बैठ पाएगा, नहीं होगा परागण, है ना। इस वजह क्या होते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं। क्या रहते हैं, ग्रुप में। और जो फूल बड़े होते हैं वो अकेले रहते हैं, ठीक है। ये बातें होगी। कोई बोला गया या तो पुष्पम बोलो या पुष्प बोलो या पुष्पी अंग, है ना जी, जो भी है, ठीक है। तो हमें इस पूरे चैप्टर माने यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, फल या बीज। क्या होता है, फल एवं बीज की रचना करना, है ना। इतना मान लो गया। अब बोला गया आइए इस अध्याय में आकार की संरचना एवं पुष्पी पाद को, पुष्पी पाद लिखा गया ना, कौन सा, आवृत्ति बीज क्यों, बस इसके बारे में लिखा गया में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझे, है ना। ये बात इतनी बोली गई है। अब थोड़ी बात यहाँ से हमारी क्या हो रही है, शुरू हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बात है, यहाँ से एनसीईआरटी क्या कर रही है, बहुत सारी बातें बताना शुरू करी हो। तो बस इंट्रोडक्शन क्या क्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोला गया प्राचीन काल से ही फूल के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है। कहने का मतलब बता रहा मैंने कि फूल जो है वो मानव से बहुत जुड़ा है ना जी। अभी देखिए आगे लिखा गया, मानव के लिए सौंदर्य विषय, सुंदरता का कोई नहीं, है ना। सौंदर्य विषय, चाहे आप क्रीम बनाए, चाहे आभूषण बनाए, कुछ भी बनाए, बिना फूल का, है ना, गजर लगाते लोग, तो वही तो सौंदर्य विषय है। क्यों, ताकि सुंदरता बढ़ जाए। गुलाब गुलाब जल का यूज करते हैं, गुलाबरी का यूज करते हैं। जितनी क्रीम आती बोली थी, ये क्रीम है ना, चमेली का तेल, ये फूल से तो बनना है ना। ये सब किसके नाम है, फूल के, ठीक है। सौंदर्य, आभूषणात्मक, आभूषण समझते हैं, ज्वेलरी, माला, जितने नहीं, वो तो धातु का हो गया, फूल की बात हम कर रहे हैं। फूल के भी तो माला बनते हैं, गजरा भी तो एक तरह का माला ही है, आभूषण ही है। मनटीका ही फूल का बनता है ना, जितना माला बनता है। देखिए माला में कौन सा, गेंदे का फूल के बनता है कि नहीं। तो कहने का मतलब जो भी हमारा फूल है, ये किस रूप में, सौंदर्य विषय के रूप में, आभूषणात्मक रूप में है, और किस रूप में, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व का विषय, क्या महत्व की वस्तु ना, है ना जी। आपके घर पे कोई भी सामाजिक काम हो रहा है, सामाजिक काम समझ रहे हैं, फंक्शन सामाजिक काम होगा, कोई फंक्शन समारोह जैसे, ठीक है, उसमें भी फूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्या हो गया, कोई धार्मिक काम हो रहा है, बिना पूजा पाठ, अभी देखो चल रहा है ना सावन, बिना फूल का कोई पूजा पाठ होता है, ऐसा कोई पूजा पाठ इसमें फूल न लगा होता, ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं, कोई ना कोई फूल लगता है ना जी। तो फूल और सांस्कृतिक, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, स्कूल में होता है ना जी, कहीं पे होता है, तो जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं बिना फूल का, अजी कोई नहीं, नेता आगे उनको फूल चाहिए ना जी, हार चाहिए चढ़ाने के लिए, चाहिए कि नहीं। तो जो भी है फूल जो है, मानव जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है तब से फूल है ना। लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए भी फूल का सहारा लेते हैं, कहते हैं ना जी, किसी को प्रपोज करना है, कुछ भी करना है, बिना फूल का काम नहीं चलता, है ना, होता है कि नहीं, फूल चाहिए, है ना। एक बात याद रखना, फूल को तोड़ना, है ना, सब जीव एक नहीं कई जीव की हत्या के बराबर है, बात समझ में ना। आगे हम पढ़ेंगे, फल तोड़ना अच्छी बात, लेकिन फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है ना, बात समझ में। लेकिन फिर भी फूल का यूज होता है, बात समझ में ना। जैसे तुम बता दो, इससे गुलाब जल, है ना, जैसे गुलाब से ऑयल निकलता है। याद रखना, अगर दुनिया में कोई भी चीज सुगंधित है, क्या है, महक रही है, यानी उससे ऑयल निकलेगा, क्या निकलेगा, हो तक कम निकले, उसका अधिक निकले। इलायची, इलायची का ऑयल होता है ना। अगर कोई भी चीज सुगंधित है तो उससे मतलब ऑयल निकलेगा, ऐसा समझना, मतलब फिक्स है, बिना तेल का गंध नहीं होती, याद रखना, है ना। अगर वो गंध कर रहा है तो यानी उसमें कोई भी ऑयली सब्सटेंस है, ठीक है, थोड़ा सा क्यों ना हो पर होगा, ठीक है। दुनिया कोई भी चीज, हमारे शरीर से भी जो महक निकली वो भी ऑयल की बेस होती है, बात समझ में आ रही ना। ऑयल होता है, या तो वो सड़ेगा या कुछ भी, माने उससे महक निकलेगी इस वजह से, बात समझ में आ रही ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे गुलाब का भी अगर ऑयल निकाला जाता है, तेल, है ना जी, या गुलाब जल जो भी कह रहे हो ना, वो तो मान लो बहुत डायलूट होता है, क्या होता है, पतला होता है, ठीक है।
अब समझो गुलाब जल की जो कीमत होती है अप्रोक्सीमेट, अगर 1 किलो गुलाब निकाल लिए तो लाखों रुपए का, कितना हो गया, है ना। अब सोचो तुम 10 रुपए का खरीदते हो ना लक्स वाला, तो देखो ना गुलाब जल मिला होता है। अब सोच लो तुम्हें लाख रुपए का सामान अगर 1 ग्राम डाल देंगे तो बहुत कीमती है, 10 रुपये नहीं बेच सकते है ना जी, बस क्या होता है झोल होता है ना जी, ये बात याद रखो। ठीक है चलो देखो, अब बोला क्या है कि जो फूल की बात बोला गया, फूल जो है मानव द्वारा प्रेम, बोला ना भी मैंने, प्रेम, अनुराग, है ना, अनुराग भी प्रेम का ही पड़ेगा ना जी, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद, सुख, है ना जी, माने कुछ भी सिंपल सा मतलब है कि हमें अपनी भावनाओं को प्रकट करना है, क्या करना है, दुख, कुछ भी, है ना, कोई भावना अगर है, जैसे दुख हो, सुख हो, है ना जी, खुशी हो, गम हो, माने कुछ भी हो, ए टू जेड, है ना जी, अगर उसे प्रकट करना है उसके लिए फूल की, कोई अपनी मर्जी पर देखते ना, फूल का हाल लग जाता है ना, है ना, कोई नेता मर गया फूल जाते कि नहीं, कोई घर पैदा हुआ तो बकरी जाते हैं ना, किसी का बर्थडे बने फूल का गुच्छा होता लेके जाते हैं लोग, शहरों में ज्यादा प्रचलन है, गाँव में थोड़ा कम है ना, होता है कि नहीं ऐसा जी। आज कुछ नहीं तो प्लास्टिक का फूल जाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड में तो प्लास्टिक का फूल होता है भाई, उसकी इमेज होती है, होता है कि नहीं, चाहे डायरेक्ट दो चाहे इनडायरेक्ट, माने फूल की जरूरत पड़ती है ना, ये बोला गया। अब देखो बोला क्या गया, तुम्हें होमवर्क करना है कि चलो आदि अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का प्रतीक है ना जी, जैसे बता दूं मैं गुलाब के बारे में जी, लाल गुलाब प्रेम का प्रतीक होता है ना, लाल गुलाब प्रेम का प्रतीक, गुलाबी गुलाब, गुलाबी कई तरह का है ना, गुलाबी गुलाब जो होता है ईमानदारी का प्रतीक होता है, अपने से बड़े को दिया जाता है ना, ऐसे होता है। सफेद गुलाब भी ईमानदारी का प्रतीक होता है, ठीक है। पीला गुलाब दोस्ती का प्रतीक होता है ना। काला गुलाब दुश्मनी का प्रतीक होता है, काला गुलाब बहुत रेयर है, रेयर का मतलब जल्दी मिलेगा नहीं, है ना, हालांकि सब उगाया गया, ठीक है। तो ऐसे गुलाब के भी अपने अपने क्या है इंपॉर्टेंस है ना जी, चलो बात ध्यान समझना। देखो बोला गया है कम से कम 5 पुष्पों की सूची बनाइए, क्या करना है, जो आभूषणात्मक यानी श्रृंगारिक है ना जी महत्व हो, जिनका क्या हो श्रृंगारिक महत्व, आगे देखना। देखो अब आगे लिखा गया श्रृंगारिक महत्व हो गया ना जी, अभी मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन सा, बताओ कौन कौन से फूल है जिनका श्रृंगार होता है, बताओ, माने आभूषण किसका बनता है, गुड़हल का कोई माला बना बनता है, अच्छा गुड़हल का कोई माला बना हुआ देखे हो, कौन सा माला, अच्छा गुड़हल माने हाँ केवल गुड़हल का, ठीक है, मान लो गुड़हल भी हो गया, माने जो ज्यादा चलता है उसको बताओ, गेंदा हो गया, चंपा हो गया, चमेली हो गया, अमरबेल हो गया, हाँ जी, ये सब क्या होते हैं, गुलाब का भी बनता है ना जिसमें कभी कभी लग जाता है ना, ये सब फूल क्या है श्रृंगारी। अब देखो अब आगे बोला गया है, अब ऐसे फूल बनाना है जिनमें जिन्हें घर एवं आगे देखो घर की बात और क्या बोला गया, अब आगे देखो नीचे लिखा गया घर एवं बगीचे में उगाया जाता है, क्या हो उगाया जाता है वहाँ पे। अब तुम्हारे घर पे फूल लगाते हो ना, घर पे तरह तरह के फूल लगाते हो, अब नाम क्या होगा उसको खोजना नहीं, एनसीईआरटी में लिखा गया यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो घर पे जो लगा उसका, जो बगीचे में लगाते हो उसका, है ना, घर का मतलब घर में लगाते हैं ना जी, और बगीचे का मतलब बगीचे है ना जी। अब बोला गया आप उन 5 उन पुस्तकों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सव में भी तो ये यूज होता है ना, होता है ना, अभी वो पर्व वाला अलग हो गया, ठीक है। तो आप ये क्या करेंगे लिस्ट बनाएंगे, स्टार्टिंग लिखा गया है आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नहीं भी लिखा बताना है। अब देखिए अब बोला गया है क्या आपने कभी पुष्पों की खेती, क्या बोला गया पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर, क्या बोला गया ये इंपॉर्टेंट है, पुष्प की खेती क्या बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। अगर आप लोग बीएससी एजिस करेंगे अगर मान लीजिए इसके बाद तो फ्लोरिकल्चर की अगर बुक मिलेगी, क्या मिलेगी बुक मिलेगी, है ना जी। एक इसकी शाखा है, एक होता है हॉर्टिकल्चर, क्या होता है हम सुना होगा हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर उसी की शाखा क्या होती है, अच्छा एग्रीकल्चर नाम सुना कि नहीं, जैसे कृषि विज्ञान में जाते हैं, हॉर्टिकल्चर में जो साग सब्जियां उगाते हो ना, साग सब्जियां और पुष्प उगाना क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर में सब कुछ होता है, ठीक है, कोई पेड़ पौधा उगा दो उससे मतलब नहीं, है ना, जंगल बना दो उससे मतलब नहीं, है ना, वो सब एग्रीकल्चर में। लेकिन जो साग सब्जियां हर्ब्स उगा रहे, क्या उगा रहे हर्ब, है ना, जैसे साग बोलते हैं, श्रब अलग होता है ना, झाड़ियां होती है और पेड़ अलग होता है ना।
ये मैटर होता है, कभी बताऊंगा क्या क्या होता है, अभी है ना, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, जिसमें हम साग सब्जियां उगा रहे हैं, क्या उगा रहे हैं, अब से नहीं फल उगा लो, कुछ बोलता ना जी, फल के लिए अलग पढ़ना पड़ता है। तो फ्लोरिकल्चर में क्या उगाते हैं, पुष्प की खेती की है, किसकी खेती अगर पुष्प, है ना। अब चलिए ठीक है, अब बोला क्या है, ठीक है, या पुष्प कृषि बोला गया के बारे में सुना है, इसका क्या तात्पर्य है, हमें बोला गया कि आप फ्लोरिकल्चर जानते हैं, पुष्प की खेती, जिसे बागानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। जैसे नॉर्मल माली लोग होते हैं ना, हम लोग को नहीं, माली लोग उगाते कि नहीं, फूल की खेती करते हैं ना, वही होता है फ्लोरिकल्चर, है ना, बात समझ में ना। चलो आगे देखो, बोला गया है एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकार की, भौड़की यानी भूड़ी, आश्चर्य एवं लैंगिक जनन स्थल है। मैंने कल पढ़ा था ना, पुष्प क्या होता है, पौधे का या आवृत बीजी का प्रजननकारी भाग होता है, क्या होता है, प्रजननकारी, है ना जी, यानी वो वह भाग है जिससे क्या नया बीज बनेगा, नया फल बनेगा, है ना, बिना फूल का फल नहीं बनता है, और बिना फूल का बीज नहीं बनता है ना जी, बात समझ में आ रही है। हाँ चलो, बन भी सकता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा कभी, है ना, इस पर बातें हैं, लेकिन अभी के तौर पर समझ नहीं होता, ठीक है। अभी के तौर पर समझो कि बिना फूल का बीज नहीं बनेगा, बिना फूल का कुछ नहीं बनेगा ना जी, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि होगा ही नहीं, सब कुछ होता है। तुम प्लांट का कोई सलाह दे दो, मैं नया प्लांट तैयार कर सकता हूँ ना जी, इसकी मैंने ट्रेनिंग ली है लखनऊ से, ठीक है, कोई भी जड़ से लेके पूरे पत्ती तक कहीं का कोई हिस्सा मिल गया, उससे नया पौधा बन सकता है, इसे बोलते हैं पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर, क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर ना जी, वो बाद में पढ़ेंगे, उसका मैटर नहीं है ना जी। चलो, फिर हमारा क्या हो गया, आकार की मतलब क्या होता है, उसकी बनावट, बाहर की आकार, है ना जी। रूढ़ी का मतलब क्या होता है, उसकी जो रूढ़ की संरचना है, माने कैसे कैसे वो विकास बन जाए, कैसे जो फूल जो है फल में बदल गया, उसके अंदर का जो भी संरचना थी वो बीज में बदल गई, वो कैसे हुआ, इसे क्या बोलते हैं, रूढ़ की बोलते हैं इम्ब्रियोलॉजी, क्या बोलते हैं, इम्ब्रियोलॉजी, है ना, ये बात याद रखना, ठीक है। अब बोला गया आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है, मैंने जो कल बताया था वो किसके बारे में था, क्लास में, है ना जी, अध्ययन किया होगा, हालांकि मान के चलता हूँ कि नहीं तुमने नहीं पढ़ा, है ना, मान के ही नहीं चलता है, इसलिए पढ़ा था, जितना जरूरत होती उतना, हालांकि 11 में बहुत ज्यादा पढ़ना होता, एक चैप्टर है ना। अब बोला गया आपको एक प्रारूपी पुष्प, है ना, के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा, ठीक है, आपको दिया गया ना एक प्रारूपी पुष्प, बोला गया है एक प्रारूपी मतलब क्या था, सैंपल दिया गया, क्या दिया गया, सैंपल, है ना जी। ये क्या करेगा, जितने भी उसके अंग है उसको देखने में क्या, उसके अध्ययन में क्या करेगा, अभी दिखा दे रहा हूँ ना जी। बोला गया क्या आप एक पुष्प के दो अंगों का नाम बता सकते हैं, जिन क्या जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली दो इकाइयां होती हैं, क्या बोला गया, ये बोला गया क्या आप एक पुष्प के दो अंग के नाम बता सकते हैं, दो अंग, है ना, जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली दो इकाइयां होती हैं। कुल मिलाकर क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आवश्यक भाग, क्या पूछ रहा है जी, आवश्यक भाग बोलो या फिर क्या बोल दो, प्रजननकारी भाग, क्या बोल दो, प्रजननकारी भाग, कल पढ़ाया था, कौन कौन होता है, बताओ कौन कौन होता है, देखो यहाँ बता था ना मैंने, देखो मैंने बताया क्या था कि ये हमारा क्या हो गया था, ये हमारा था बाह्य दर्पण, क्या था, लिखा भी गया ना, बाह्य दर्पण, ये पहला चक्र था, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक को बता रहा है, ये पूरे चक्र में होता है, क्या होता है, तो एक को बाह्य दल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, एक को बाह्य दल बोलते हैं, इकाई ना होगी बाह्य दल, ये हो गया। दूसरा जो पंखुड़ियों से क्या बोला गया था, दल पुंज, क्या बोल गया था, एक को दल बोलते हैं और पूरे क्या बोलते हैं, दल पुंज, ठीक है। और देखो ये हमारे जो ये जो वाला एक कौन सा भाग है, इसे हम बोलते थे पुमंग, क्या बोलते थे, पुमंग, और जो बीच वाला भाग इसे क्या बोलते थे, जायाम, क्या बोलते थे, जायाम। ये दोनों कौन से भाग है, अरे कौन से भाग, देखो ध्यान से। ये हमारे कौन से भाग है जी, ये हमारे प्रजननकारी भाग, कौन से हैं, प्रजननकारी भाग है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, या कौन से भाग है, आवश्यक भाग, क्या बोल देंगे,
आवश्यक समझ में आ रही है। और जो ये दल पुंज और बाह्य दल पुंज क्या है, ये हमारे कौन से है, ये सहायक भाग क्या है, सहायक भाग है, या फिर इसे क्या बोल देंगे, कायिक भाग, क्या बोल देंगे, कायिक भाग। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रजनन तो नहीं करते हैं, पर प्रजनन करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं ना जी। अगर सोचो बाह्य दल पुंज नहीं होता है ना, तो जो फूल था तो कली अवस्था में ही हो सकता है कोई भौरा या कोई कुछ गया होगा और उसे क्या कर दिया होता, क्या करता, उसे खराब करता है ना, कोई कीड़ा मकोड़ा खराब करता, सुरक्षा किया। मान लो पुष्प खिल गया, पंखुड़ियां वगैरह उड़ जाती, क्या होती, जब ये पंखुड़ियां होती नहीं तो फूल, कीट आता तो कहाँ बैठता है, कीट आता बैठता कहाँ, कीट को आकर्षित कौन करता है, ये तो सुगंधित है, कलरफुल है, इसी के लिए तो, इसी को देख करके तो आ रहा है कौन, भौरे आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं, अगर ये रहेगा तो क्या हुआ पाएंगे, इसमें क्या बोला गया है, इस सहायक भाग, क्या बोला गया है, सहायक भाग। ठीक है, वो सहायक भाग, कौन सहायक भाग है, है ना जी। ये चक्र होते हैं, क्या पुष्प के चक्र है, और जो इसकी इकाइयां क्या बोलते हैं, इसकी इकाई क्या बोलते हैं, बाह्य दल, क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं, और इसके क्या बोलते हैं, दल, दल बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, पंखुड़ी, क्या बोलते हैं, पंखुड़ी, दल बोले या फिर क्या बोले, पंखुड़ी। चूंकि दल थोड़ा अनकॉमन वर्ड है और जो पंखुड़ी वो क्या है, कॉमन वर्ड है, हम लोग उससे परिचित हैं। ठीक है, इसकी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसके क्या बोलते हैं, वो देखने स्त्री केसर, तो लिखा ना एक पंखुड़ी है। अब देखो मैंने बताया था स्त्री केसर कितनी भागों में बटा होता है, दो। स्त्री केसर कितनी भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है जी, कौन कौन सा था, बता दो, बताइए। एक था हमारा वर्तिका होता था, वर्तिका करके होता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वो सिस्टम नहीं क्लियर नहीं हो, थोड़ा नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने मैंने देखा ना, फिर हाथ पे करेंगे तो हो जाएगा, हाथ से ऐसे करने से चमकेगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं लिख दे रहा ना जी, तुम्हारा पूर्ण कैसे क्या है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस स्लाइड में मैं लिखा दूंगा ना, तो जैसे कितने भागों में बटा होता है, पूर्ण कैसे जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है, स्त्री कैसे 3 भागों में बटा होता है ना। पूर्ण कैसे कौन कौन था, हमें को बोलते हैं पराकोष, क्या बोलते हैं, पराकोष, इसको बोलते हैं पराकोष, और ये क्या होता है, नहीं तंतु, क्या होता है, तो वो ये पराकोष है ये वाला, और ये जो ग्रंथ है क्या है, तंतु। ठीक है, अब देखो स्त्री कैसे कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में बटी होती है, एक वर्तिका और एक अंडाशय। ठीक है, जो ऊपर का दिख रहा है क्या है, वर्तिका, और जो नली क्या है, वर्तिका है ना, और जो नीचे पूरा लगा के क्या है, और देखो जिसपे लगा हुआ है इसे क्या बोल रहे हैं, पुष्पासन, क्या बोलते हैं, है ना। एक बार बताया था ना मैंने, इतनी बातें थोड़ी सी आगे देखते हैं बस, है ना। अगर देखो थोड़ी बातें, हालांकि जो कला चक्र काट दिया गया है वो बहुत क्या कर दिया गया, उसको सिली मिस्टेक उसे काटना नहीं चाहिए था, हाँ भले कुछ भाग कम करना चाहिए था ना जी। तो थोड़ी बात समझा मैं, थोड़ी बात मैं समझा रहा हूँ कि जो प्रजनन होता है क्या होता है, अगर मान लो कोई जीव प्रजनन करने योग्य हो गया, क्या हो गया, तो वो जीवन काल में प्रेम स्थापित की, हमें बाल्यावस्था जिसमें कायिक अवस्था बोलते हैं, इसमें आदमी प्रजनन नहीं कर सकता, प्रजननी माने रिप्रोडक्टिवली वो इनएक्टिव होता है, यानी प्रजनन करने में सक्षम नहीं होता है ना, एक वो अवस्था होती है। फिर वो विकास करता है, वो प्रजनन कार्य अवस्था, प्लांट। अभी धान ने रोपा है ना, धान लगा दिया, धान जब तक वृद्धि कर रहा है कौन सा होता है, कायिक अवस्था, कौन सा होता है, जैसे धान में फ्लावरिंग आ गई, मैंने रेड़ा ले लिया, फ्लावर ले लिया, जैसे पुष्प खिल गया वो कौन सा अवस्था हो गई,
प्रजनन कार्य अवस्था। कौन सा अवस्था? अब क्या होगा, फूल खिलेगा, फल बनेगा, क्या बनेगा? फल बन जाएगा, माने वही अनाज जो बन रहा है ना, वो बन गया। अरे कुछ अनाज नहीं, विज्ञान में फल कहते हैं हम लोग। जैसे तुम अनाज बोल रहे हो, जो धान का एक है ना, वो जो बीज पूरा जो उसका कवर सही, वो क्या होता है? फल होता है। क्या होता है? फल। उस फल को हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। क्या बोलते हैं? है ना। आम के फल को क्या बोलते हैं? ड्रूप। क्या बोलते हैं? नारियल के फल को भी ड्रूप कहते हैं। ठीक है। जितने भी हमारा टमाटर है, बैगन हो गया, इसके फल के पूरा को बेरी कहते हैं। सिलेबस हटा दिया गया, इसलिए पढ़ना नहीं है ना जी, पर ड्रूप पढ़ना है। ड्रूप इस बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया था। ठीक है। ये चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में इस बार 25 नंबर तक का सवाल आया है। बहुत इंपॉर्टेंट, 70 में से 25 बहुत बड़ी बात होती है। बात समझ गई ना। और नंबर के आसपास थोड़ा बहुत और मेहनत कर तो पास जाओगे, नंबर उसमें मिलेगा ना 25 से पास। तो वही बात है ना। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि इतना याद रख लो, मैंने जैसे ही पढ़ा रहा हूँ ना, अब तक एक भी सवाल जो है बोर्ड एग्जाम का आउट ऑफ सिलेबस से आप बाहर नहीं मिलेंगे। अगर कभी तुम बोर्ड एग्जाम देने गए तो ऐसा तुम नहीं कह सकते हो कि नहीं सर पढ़ाया नहीं गया। ठीक है। हाँ, याद तुम न हो, तुम्हें आ जाओ बोले मत करता, लास्ट टाइम तक बताऊंगा क्या कहेगा, है ना। कभी ये नहीं कोई कसरत नहीं, ये नहीं पढ़ाया गया था, ये नहीं है ना। जो भी है जितना पढ़ा दिया गया उसी में तुम्हारा पूरा आएगा शुरू, चाहे 10 का पढ़ रहे हो चाहे 12 पढ़ रहे हो, है ना। बोर्ड एग्जाम एकदम गारंटी अब तक का रिकॉर्ड है ना। मैं भी ये 17 वर्ष मेरा पढ़ाता हूँ। ठीक है। अब तक कभी एक भी सवाल कोई नहीं करता अपनी बाहर से है। ठीक है। मैं जितने पुराने स्टूडेंट हो भी पेपर ला के नोट ला के मिलवा देता हूँ अगर कोई कहता है। ठीक है। अब तक ऐसी नौबत नहीं है ना जी, याद रखना पर सभी सुन बातें। तो हम बता दे रहा हूँ कि जब आदमी जब भी प्रजनन करने योग्य होता है, जैसे मैंने बोला जब तक विकास कर रहा है कायिक अवस्था, फूल खिल गया, उसे क्या बोलते हैं? प्रजनन अवस्था। और जब फूल खिलने बाद क्या होगा? पौधा सूखने लगेगा, जैसे फल में क्या होगा? सूखेगा, उसे क्या बोलेंगे? मौत, वृद्धावस्था, जरावस्था जो बोलते हैं ना, ऐसा होगा। फिर वो सूख जाएगा, मर जाएगा, काम खत्म हो गया ना, हो गया ना। चलो अब बात समझना, जो हमें पढ़ना क्या सिर्फ प्रजनन कार्य अवस्था। क्या पढ़ना है? तो प्रजनन कार्य अवस्था में क्या क्या होगा देखो ध्यान से, क्या क्या होगा पहले समझो। एक प्रजनन से पहले क्या हुआ और एक प्रजनन के बाद क्या हुआ, है ना। बात समझ में ना। प्रजनन की घटना है जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, क्या घटना है? ऐसी घटना उसमें क्या होता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं, संलयन करते हैं ना जी। उनके केंद्र क्यों होते हैं? उससे बनता जाएगा, है ना। आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले क्या होगा? प्रजनन से पहले ध्यान समझो क्या होगा। प्रजनन से पहले क्या होगा और प्रजनन के बाद क्या होगा? तो प्रजनन से पहले वो युग्मक बनेंगे, क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे, है ना। तो इसको मानव जन्म में पढ़ेंगे ना? नहीं नहीं, यही पढ़ेंगे। क्या करना है सर? उसको हटा दीजिए, अब स्लाइड ला दीजिए बाद में। गाइड लाना है। हाँ। तो ऐसे आप होम पे जाइए, होम पे तीन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। चलो कोई दिक्कत है ना। ध्यान समझना कि जो भी प्रयत्न होता है क्या होता है? इसमें 3 घटनाएं, कितनी घटनाएं होती हैं जी? हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? पेड़ पौधे के, है ना। मानव के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पेड़ पौधों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, है ना। ध्यान रखना। देखो इसमें पहले क्या होगा? निषेचन से पूर्व क्या होगा? जो हमारा प्रजनन में, प्रजनन की मुख्य घटना क्या होती है? प्रजनन की मुख्य घटना क्या होती है? निषेचन। क्या होता है जी? है ना जी। तो हम बात क्या करेंगे कि निषेचन से पहले क्या हो, क्या बात करेंगे? क्या बोलेंगे इसे? निषेचन पूर्व। क्या बोलेंगे? निषेचन पूर्व। हम बोलेंगे निषेचन पूर्व। क्या बोलेंगे? और क्या होगा? निषेचन के बाद क्या होगा जी? इसे क्या बोलेंगे? निषेचन पश्च। क्या बोलेंगे? निषेचन पश्च। निषेचन पश्च। ठीक है। तो देखो निषेचन से पहले क्या होगा? हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ये थोड़ी नहीं कि अभी बिना देखी बड़ा अरे पहले लाओ देखते हैं, है ना। दूल्हा दुल्हन तैयार तो हो पहले, तो करेगा तो पहले क्या होगा इसमें? पहले ये इसमें होगा। नहीं दहेज वाली बात नहीं,
युग्मक जनन क्या होगा जी? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है युग्मक का निर्माण। क्या होता है जी? युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण। क्या होगा? युग्मक का निर्माण। फिर समझो, अब युग्मक बन गया, क्या बनने से जाएगा? क्या नहीं? नर वाले शरीर में बनेगा, मादा वाले शरीर में बनेगा। बात होगी नहीं, दूल्हा अपने घर तैयार हो रहा, दुल्हन अपने घर तैयार हो रही है ना। फिर क्या होगा? अब थोड़ी जाएगा। अब फिर क्या होगा? अब उन्हें मिलाना तो पड़ेगा ना, मैंने बारात जाएगी, इसे क्या बोलेंगे? युग्मक स्थानांतरण। क्या बोलेंगे? हाँ जी, क्या होगा? जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं यहाँ के लिए? यहाँ पे इसे बोलेंगे परागर। क्या बोलेंगे? परागर, है ना। क्या बोलेंगे? और यहाँ पे इसमें क्या होगा? इसमें हम बोलेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे वो बात नहीं इसमें क्या कर दूंगा ना। तो देखो, तो क्या होगा? युग्मक जनन में दो तरह घटना पढ़ना है। एक क्या पढ़ना होगा? लघु बीजाणु जनन। क्या पढ़ना होगा? लघु बीजाणु जनन। क्या पढ़ना होगा? लघु बीजाणु जनन, है ना। इसका मतलब क्या होगा? नर युग्मक का निर्माण। क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा नर युग्मक का निर्माण। क्या होगा? नर युग्मक का है ना। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा गुरु बीजाणु जनन। क्या होगा जी? गुरु बीजाणु जनन। इसका मतलब क्या होगा? मादा युग्मक का निर्माण। मादा युग्मक का निर्माण। समझ में आ रही है? लघु बीजाणु जनन माने क्या होगा? मैंने परागकण नहीं बोला, क्योंकि परागकण नर युग्मक नहीं होता है, याद रखना। परागकण के अंदर नर युग्मक होता है, इसलिए हम परागकण को नर युग्मक नहीं बोलेंगे। कुछ लोग बोल सकते हैं कि यहाँ सर परागकण क्यों नहीं था। थोड़ी बातें क्लियरिटी होनी चाहिए, गलत कुछ नहीं पढ़ना होता। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? युग्मक जनन और क्या पढ़ेंगे? युग्मक स्थानांतरण, है ना। इतनी बातें हम इसमें क्या पढ़ेंगे? तो युग्मक जनन में क्या पढ़ेंगे? लघु बीजाणु जनन। और अब आगे मैं अगला पेज दे रहा ना। अब मैंने क्या बात कर ली? अब हमारा हो गया क्या? निषेचन आ गया ना, पहला तुम्हारा हो गया। अब क्या बात करेंगे? निषेचन। अब देखो, इसमें क्या पढ़ना होगा? इसमें क्या पढ़ोगे जी? इसमें भी पढ़ना क्या होगा कि निषेचन में पढ़ना होगा। इसमें क्या होगा कि जो नर एवं मादा युग्मक है, क्या है? इनका क्या होगा? युग्मक का संलयन। क्या बोलेंगे? तुम अगर तुम्हारी बात नहीं होता तो मिलन है, क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत है? संलयन होगा। इससे क्या बनेगा? अब इससे क्या बन जाएगा? जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, इससे बन गया क्या? जाइगोट, है ना जी। अब इतनी बातें यहाँ शादी संपन्न हुई। क्या हो गई? शादी। बात क्या करना उसकी बातें करेंगे, है ना। तो अगला मैटर देखो क्या होगा। हमारी क्या घटना चलेगी? निषेचन जी। बालक पूर्व खत्म हो गया, उसी में था। दूल्हा अपना घर तैयार हो रहा था, दुल्हन अपने घर तैयार हो रही थी। फिर दूल्हा बारात तक पहुंच गया, दुल्हन इधर, है ना जी। हो गया ना? हो गया, शादी होगी, शादी संपन्न हो गई, है ना। अब भाई क्या विदाई नहीं करानी पड़ती है ना। अब देखो आगे बात क्या। अब देखो यहाँ समझना। अब यहाँ क्या बनेगा? फल बनेगा। क्या बनेगा? फल बनेगा। बीज बनेगा। क्या बनेगा? बीज बनेगा। ठीक है, कितने भी मोटे तो समझो भी और बातें होती है ना जी।
बात तो और होती है, बस अभी इतना समझो कि फल का निर्माण और क्या ना लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, फल और बीज। फल के अंदर ही बीज होता है ना। बस अभी इतना समझो, इसके अलावा बहुत सारी बातें होती हैं, पर वो अभी हमारा दिमाग उतना है नहीं कि समझ पाओ। जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे क्या वो बातें समझ में आएंगे, है ना जी। क्या गुण क्या होता है और सब बातें क्या होती है, ठीक है। क्या क्या बनेगा, ये हमारा फल बनेगा और क्या बनेगा, बीज। और यही हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। इतनी बातें पढ़नी है, इतना तुम्हें आसान लग रहा उतना आसान है नहीं, बहुत समझेगा इसको, क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में, इसमें बोर्ड एग्जाम में, है ना जी, 2023 में 19 से 25 नंबर तक का सवाल आया था, ठीक है। कुल 6 बनता है, 6 है ना, तो अलग अलग में अलग अलग नंबर का था, ठीक है। हमारे पास अगर जो पेपर होगा आप देख लेना, इसमें कितना 19 से 25 नंबर क्या सवाल आया था, है ना। बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या पिछले माने इस साल का है, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी इस साल आएगा नहीं। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आगे भी पढ़ेंगे ना, ये तैयार करना पड़ता है।